शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बाल्यकाल और शिक्षा के बारे में श्रवण किया था। शिक्षा व बलराम आचार्य यदुनंदन आचार्य के पास में जाकर संस्कृत पढ़ना, अध्ययन करना, और बाल्यकाल में उनको भौतिक संसार के किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी। जन्म से ही विरक्त थे, अपना हर समय भगवान के ध्यान में लगाते थे। कभी भी संसार के किसी विषय के प्रति उनका आकर्षण नहीं था। भौतिक भोगों के प्रति अनासक्त थे, लेकिन बचपन से ही हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करते रहते थे। उनके पिता गोवर्धन मजुमदार अपने घर पर साधुओं को बुलाकर उनका सम्मान करते थे, उनकी सेवा करते थे। श्री हरिदास ठाकुर उन्हीं के घर पर आए और बचपन से ही उनको हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ, और हरिदास ठाकुर के संग के प्रभाव से ही उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। महाप्रभु के संबंध में पूर्व परिचय। रघुनाथ दास गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या संबंध है? सप्तग्राम के निवासी हिरण्य तथा गोवर्धन नामक दोनों भाई अत्यंत ऐश्वर्यवान तथा वदान्य थे। वे सदाचारी और ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे। वे सम्माननीय कुलीन परिवार के थे और धार्मिकों में उनका प्रमुख स्थान था। नदिया के रहने वाले प्रायः सारे ब्राह्मण हिरण्य तथा गोवर्धन के दान पर आश्रित थे, क्योंकि वे उन्हें धन, भूमि तथा गांव देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाना नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के द्वारा पूजित थे, किंतु नीलांबर चक्रवर्ती उनके साथ अपने भाइयों जैसा व्यवहार करते थे। मिश्र पुरंदेर पूर्वे करया छेन सेवने, अतएव प्रभु भाल जाने दुई जने। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 221। पहले ये दोनों भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफ़ी सेवा कर चुके थे, इसलिए महाप्रभु उन्हें भली भांति जानते थे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु के काल में नवद्वीप अत्यंत समृद्धशाली तथा अच्छी जनसंख्या वाला था, किंतु सारे ब्राह्मण हिरण्य तथा गोवर्धन के दान पर निर्भर रहते थे, क्योंकि दोनों भाई ब्राह्मणों का बहुत आदर करते थे। अतः वे उन्हें उदार भाव से धन देते थे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय 219वें श्लोक के तात्पर्य में से लिया गया है। तो क्या संबंध था चैतन्य महाप्रभु का रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके चाचा वैसे ब्राह्मण संस्कृति का बहुत सम्मान करते थे, और जितने भी ब्राह्मण उस समय रहते थे वे सभी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता के दान पर आश्रित रहते थे। तो नीलांबर चक्रवर्ती जो चैतन्य महाप्रभु के नाना हैं, चैतन्य महाप्रभु की माँ के पिता, तो ये दोनों गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार दोनों सम्मान देते थे, पूजा करते थे, आदर देते थे नीलांबर चक्रवर्ती को। ये दोनों भाई चैतन्य महाप्रभु के पिता मिश्र पुरंदर की काफ़ी सेवा भी कर चुके थे। जगन्नाथ मिश्र, उनका भी सेवा ये दोनों भाई कर चुके थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनको बहुत अच्छे से जानते थे। अब महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी का पहला मिलन या पहला भेंट कैसे हुआ, उसके विषय में श्रवण करेंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर लौटे तब रघुनाथ दास उनसे मिलने आए। रघुनाथ दास गोवर्धन मजुमदार के पुत्र थे। वे बचपन से ही भौतिक भोगों की ओर अनासक्त रहते थे। संन्यास करी प्रभु यबे शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 223। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद शांतिपुर वापस आए तब रघुनाथ दास उनसे मिले थे।
प्रभुर चरण पड़े प्रमाविष्ट हैया, प्रभुपाद स्पर्श कैला करुणा करिया। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 224। जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने गए तो वे प्रेमवश महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाते हुए उन्हें अपने चरणों से छू दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जब काटवा में संन्यास लिए थे, संन्यास लेने के बाद अद्वैत आचार्य के निवास स्थान शांतिपुर पहुंचे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का सबसे पहला भेंट उसी समय शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ था। और जब रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु से भेंट किया तो प्रेमवश रघुनाथ दास महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उन पर कृपा दिखाई, उनको अपने चरणों से स्पर्श किया, अपना आशीर्वाद दिया। रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन सदैव ही अद्वैत आचार्य की अत्यधिक सेवा करते थे। फलतः अद्वैत आचार्य भी इस परिवार से अत्यंत प्रसन्न थे। जब रघुनाथ दास वहां रहते तो अद्वैत आचार्य उन्हें महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन दिया करते थे। इस तरह रघुनाथ दास 5-7 दिनों तक महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहे। रघुनाथ दास को विदा करके श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। घर लौटकर रघुनाथ दास प्रेम के भावावेश में पागल हो उठे। तो कैसा था पहला भेंट, पहला मिलन चैतन्य महाप्रभु के साथ रघुनाथ दास गोस्वामी का। जैसे चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुंचे, अद्वैत आचार्य के घर में रह रहे थे, रघुनाथ दास को पता चला। रघुनाथ दास उनको मिलने के लिए आए और पहले भी रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन मजुमदार अद्वैत आचार्य की बहुत सेवा किए थे और अद्वैत आचार्य भी गोवर्धन मजुमदार से बहुत प्रसन्न थे। तो जितने समय तक चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में रहे उतने समय तक रघुनाथ दास भी वहाँ रहे और अद्वैत आचार्य रोज चैतन्य महाप्रभु का छोड़ा गया उच्चिष्ट महाप्रसाद रघुनाथ दास को दिया करते थे। रघुनाथ दास उसको बड़े प्रेम से ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास प्रसाद भी लेते थे, चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट भी ग्रहण करते थे और 5-7 दिनों तक रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा भी करते रहे। और जब रघुनाथ दास को विदा करके चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी चले गए तो जैसे रघुनाथ दास घर लौटे तो घर लौटकर भावावेश में पागल हो गए रघुनाथ दास। अब उनके मन में एक ही इच्छा थी, मुझे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का शरण प्राप्त करना है, बस मेरे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। अब ये बहुत बड़ी बाधा थी उनके घर छोड़ने में, गृह त्याग में बाधा। रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी जाने के लिए घर से बारंबार भागते रहते थे, किंतु उनके पिता उन्हें बांधे रखते और वापस लाते रहते। उनके पिता ने उनकी रात दिन रखवाली करने के लिए 5 चौकीदार नियुक्त कर रखे थे। उनकी सुख सुविधा देखने के लिए 4 नौकर और उनके लिए भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मण नियुक्त कर रखे थे। इस तरह 11 व्यक्ति रघुनाथ दास को निरंतर वश में रखते थे। इस तरह वे जगन्नाथपुरी नहीं जा सके, फलतः वे अत्यंत दुखी रहते थे। तो बहुत बड़े धनी परिवार से तो थे ही रघुनाथ दास। पहले भी हमने सुना कितना धन था, कितना ऐश्वर्य था, कितनी सारी सुख सुविधाएं थी। तो रघुनाथ दास के पिता गोवर्धन मजुमदार को पता चला, बारंबार रघुनाथ भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है, जगन्नाथपुरी जाने का प्रयास करता है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना चाहता है। बारंबार उनके पिता उनको वापस लाते, रस्सियों से बांध देते। दिन रात रखवाली करने के लिए उनके पिता ने 5 चौकीदार नियुक्त किए, उनको देखने के लिए कि कहीं भाग ना जाए। और सुख सुविधा देने के लिए 4 नौकरों को नियुक्त किया और भोजन बनाने के लिए 2 ब्राह्मणों को नियुक्त किया। तो इस प्रकार से 11 व्यक्ति हो गए जो रघुनाथ दास को निरंतर देखते रहते थे, रखवाली करते थे,
उनको सुख सुविधा प्रदान करते थे, उनके लिए भोजन बनाते थे। इस तरह से जगन्नाथपुरी वे जा नहीं पा रहे थे और बहुत दुखी रहते थे। संसार में मन लगता नहीं है, पिताजी छोड़ना नहीं चाहते, सब जगह से पकड़ के रखा हुआ है, पहरा लगा रखा है। तो मन में उनके बहुत पीड़ा पहुंचती थी, बहुत दुखी होते थे। अब चैतन्य महाप्रभु से उनका दूसरा मिलन कब हुआ, दूसरी बार भेंट कब हुई? जब रघुनाथ दास को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पधारे हैं, तो उन्होंने अपने पिता से निवेदन किया। रघुनाथ दास ने अपने पिता से पूछा, कृपा करके मुझे महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने की अनुमति दें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे प्राण इस शरीर के भीतर नहीं रह पाएंगे। यह विनती सुनकर रघुनाथ दास के पिता सहमत हो गए। अनेक नौकर तथा सामग्री देकर पिता ने अपने पुत्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए यह कहकर भेजा कि वे शीघ्र ही लौट आए। रघुनाथ दास शांतिपुर में 7 दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। उस अवधि में रात दिन उनके मन में निम्नलिखित विचार घूमड़ते रहे। रघुनाथ दास ने सोचा, मैं इन रखवालों के चंगुल से किस तरह छूट सकूंगा, मैं किस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नीलाचल जा सकूंगा। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे, अतएव वे रघुनाथ दास के मन की बात समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने उन्हें ढांढस बताते हुए इस प्रकार उपदेश दिया। तो दूसरी बार भी भेंट रघुनाथ दास की चैतन्य महाप्रभु से शांतिपुर में हुई थी। जब चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर पहुंचे तो रघुनाथ दास ने अपने पिता से निवेदन किया, मुझे जाने दीजिए, मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, उनके चरण कमलों की सेवा करनी है, मुझे अनुमति दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे इस प्राण इस शरीर को त्याग देंगे। तो ये विनती जब सुनी उनके पिता ने तो उन्होंने अनुमति दे दिया, सहमत हो गए, ठीक है तुम जाओ। लेकिन साथ में नौकर भी भेजे, सामग्री भी भेजी, किसी प्रकार का कमी ना हो किसी वस्तु का, और कहा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके शीघ्र ही लौट आना, वापस आ जाना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा, हाँ बिल्कुल जैसा आप कह रहे वैसा ही होगा, मैं वापस आ जाऊंगा। शांतिपुर गए, 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। रात दिन उनके मन में यही विचार आता था, घर से मैं कैसे भागूं, रखवालों के इस चंगुल से कैसे छूटूं, और चैतन्य महाप्रभु के साथ मैं जगन्नाथपुरी कब जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जीवों के हृदय में रहते हैं। तो रघुनाथ दास के मन में जो बात चल रही थी उसको भी जान गए चैतन्य महाप्रभु। तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, उपदेश दिया, बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस उपदेश हम सबके लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का 16वें अध्याय का 237वां श्लोक। स्थिर हैया घरे जाओ, नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक, भव सिंधु कोल। धैर्य धरो और घर वापस जाओ, पागल मत बनो, तुम क्रमशः भव सागर को पार कर सकोगे। धैर्य रखो, हर एक वस्तु अपना समय लेती है, हर एक कार्य अपना समय लेता है। अभी वो समय नहीं आया कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। धैर्य रखो, ये समय भी आएगा, अभी घर वापस जाओ, पागल मत बनो, भावुकता मत दिखाओ। कभी कभार भक्त भक्ति में आकर इतनी भावुकता दिखाता है, वो कहता है मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। छोड़ना आसान नहीं है। छोड़कर जब हम आते हैं तो फिर उन्हीं चीज़ों का चिंतन करना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। फिर वही चीज़ें हमको वापस इस भौतिक संसार में घसीट के ले जाती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम निश्चित भवसागर को पार कर जाओगे, चिंता मत करो, लेकिन सही समय का इंतजार करो। यह भौतिक संसार एक विशाल सागर के समान है। यह ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक फैला हुआ है और इस सागर में अनेक लोक या द्वीप हैं। जीव भक्ति के विषय में कुछ ना जानने के कारण
इस समुद्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है, मानो किनारे तक पहुंचने के लिए वह तैरने का प्रयास कर रहा हो। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए हमारा संघर्ष ऐसा ही है। हर व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सागर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु व्यक्ति तुरंत ही किनारे तक नहीं पहुंच पाता। वह प्रयास करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सागर को पार कर सकता है। वह भले ही समुद्र पार करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो, लेकिन पागल की तरह काम करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। उसे अत्यंत धैर्यपूर्वक तथा बुद्धिपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु या उनके प्रतिनिधि के आदेशों के अनुसार समुद्र पार करना होगा। तब वह किसी न किसी दिन किनारे पर पहुंच जाएगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 16वां अध्याय श्लोक क्रमांक 237 के तात्पर्य से बताया गया है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, भौतिक संसार बहुत बड़ा है और इसकी तुलना सागर से की है। कैसा सागर? विशाल सागर जिसका छोर नहीं दिखता। इस संसार में समुद्र का तो किनारा दिख जाता है, लेकिन भौतिक संसार का कोई किनारा नहीं है। और कितनी दूर तक फैला है भौतिक संसार? ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक। और इस सागर में अनेक लोक और अनेक द्वीप हैं। और जीव जब इस संसार में आता है तो भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता, और भक्ति के विषय में कुछ ना जानने के कारण ही इस समुद्र के आसपास घूमता रहता है। मानो ऐसा लगता है किनारे तक पहुंचने के लिए तैरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ना उसको किनारा मिलता है, ना उसको तैरना आता है। कैसे रहता है? इस विशाल सागर में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए, और संघर्ष करता रहता है। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हर व्यक्ति भौतिक अस्तित्व के सागर से बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु जब किनारे तक नहीं पहुंच पाता, वह प्रयास करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सागर को पार कर सकता है। अब एक ही उपाय है सागर से बाहर निकलने का या सागर को पार करने का, वो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा या चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की कृपा। तो जब उनके बताए हुए आदेशों पर हम चलते हैं या उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा बताए गए आदेशों पर जब हम चलते हैं, तब इस विशाल सागर रूपी समुद्र को हम पार कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी धैर्य दिखाना है, बुद्धि का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना है। ऐसा नहीं दीक्षा लिया है अभी शुद्ध नाम क्यों नहीं आ रहा, उसके लिए प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए, अपराधों से बचना चाहिए, तब एक दिन शुद्ध नाम इस जीवा पे आ जाएगा। धैर्य रखना पड़ेगा। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई गर्भवती स्त्री जिसके पेट में बच्चा है, बड़ी उत्साह है, वो सोचती है अभी बच्चा बाहर आ जाए, अभी नहीं आएगा। 9 महीने उसको धैर्य रखना पड़ता है। 9 महीने के बाद जब वो बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो वह स्त्री का खुशी कितना होता है। तो इस प्रकार से वह किसी न किसी एक दिन किनारे पर पहुंच सकता है और भगवत धाम भी वापस जा सकता है। किनारे पे तभी पहुंचेगा जब साधु संग करेगा। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो बहुत ज़रूरी है, साधु संग नहीं होगा तो हम इस विशाल सागर रूपी समुद्र को पार नहीं कर पाएंगे। पुनः पुनः इसमें आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। ये उपदेश सबके लिए है। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा हम सबको उपदेश दे रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में स्पष्ट लिख दिया है कि बिना गुरु की प्राप्ति के या बिना गुरु के आदेशों का पालन किए हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। तो और भी उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दिए, वह हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।